Hello everyone, this is Vanna Kulshrestha and welcome to my channel English Classroom Tutor. Guys, today I am going to deal with the topic that is a poem that is taken from the class 10th book First Flight, and the poem name is A Tale of Custard the Dragon. Alright, and written by the poet is Ogden Nash, and he was an American poet. Okay, so this poem is a ballad actually. Now what do you understand by the ballad? Ballad is a poem or any story that narrates a story, बताता है कुछ भी. बैलेड एक वो है कि किसी भी पोम में जब हम लिखते हैं तो उसमें एक वो टेल, एक स्टोरी भी नरेट होती है उसमें. ओके, सो दिस इज अ बैलेड पोएम एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट वर्ड्स. एंड बैलेड में जो मैंने आपको बताया टेल होती है, एक स्टोरी हम नरेट करते हैं एंड इट बेस्ड ऑन द मीन्स हेरोइक बैलेड होता है, मतलब एक हेरोइक स्टोरी और हीरोइज्म को लेकर स्टोरी लिखी जाती है. ओके, एंड इट्स ह्यूमरस ऑल्सो. ओके, ह्यूमरस मतलब हंसी मजाक वाला. और आप देखेंगे कि बैलेड मतलब एक सॉन्ग के रूप में होती है, मीन्स सॉन्ग और पोएम दैट नरेट्स अ स्टोरी, ह्यूमरस स्टोरी और हीरोइक स्टोरी. आप देखेंगे जैसे कि रिदमिक और रिदमिक मैनर में बैलेड इज रिटन इन अ रिदमिक मैनर, जैसे हाउस, माउस, देखिए ये ड्रैगन, वैगन, तो एक राइम्ड वर्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द लाइन्स. ओके, सो नाउ सी what is in this poem. In this poem there is one woman named Belinda. Belinda एक जो करेक्टर है इस पोम में वो है बेलिंडा, एंड हु लिव्ड विद हर पेट्स. अब वो पेट्स कौन कौन से थे, लेट्स सी. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस. बेलिंडा कहाँ रहती थी, एक लिटिल वाइट हाउस में रहती थी. विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक उसके साथ ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन and a really truly little pet dragon. Miss Belinda lived in a white house with her pets. Black kitten था, mouse, dog, wagon थी एक, wagon means फोर व्हीलर, एक कोई गाड़ी जिसको हम वैगन कहते हैं, and a dragon. Dragon आप जानते हैं it's a imaginary creature and it is taken from the China हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल. एक ड्रैगन जो जिसको हम कहते हैं कि मुंह से जिसके आग निकलती है, एक बहुत ही लार्ज क्रिएचर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी क्रिएचर लिया गया है कि ड्रैगन भी उनके साथ रहता था. ठीक है, तो इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ वी नो अबाउट द कैरेक्टर इन दिस पोम दैट इज बेलिंडा एंड हर पेट्स. ओके, नाउ कम टू द poetic devices used in the first stanza. Belinda lived in a little house with a little black kitten and a little grey mouth. एक तो यहाँ देखिए consecutive line में and का repetition है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, anaphora. When two consecutive lines or more than two start with the same word, तो there is anaphora. Now next is यहाँ पे देखिए लिटिल येलो, एल एल और ये एल साउंड का रिपीटेशन है, मीन्स हेयर इज अ कॉन्सोनेंस ऑल्सो. कॉन्सोनेंस यू नो वेरी वेल, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो कॉन्सोनेंस. ओके, एंड हियर I. So which figure of speech used here? Assonance. Because, and what is assonance? Assonance is a repetition of vowel sound. So here is a assonance. All right. तो यहाँ देखिए हमारा एक assonance था, consonance, और ये दो बार हमारा यूज हुआ है. तो ये क्या है, anaphora है. One more is there.
सिमिलर टू एनाफोरा। एनाफोरा में तो सेम वर्ड से लाइन स्टार्ट हो रही है, इनिशियल वर्ड सेम है, बट आप देखेंगे रिपीटेशन इज ऑल्सो हियर। लिटिल वर्ड देखिए, मैनी टाइम्स लिटिल वर्ड is used here. All right, so repetition is also here. Repetition. Okay, now second stanza. In this stanza the poet tells us the names of the Belinda's pets. ठीक है, बेलिंडा ने अपने पेट्स को क्या क्या नेम्स दिए थे। All right, now the name of the little black kitten was Ink. In this stanza बेलिंडा ने जो नेम दिए थे अपने पेट्स को, ठीक है, वो देखते हैं। और नेम भी आप देखेंगे बिल्कुल भी ह्यूमरस और एक रिदमिक राइम्ड मैनर में दिए गए हैं, ठीक है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ऑल राइट, सो इसमें दिए गए हैं। वन थिंग इज लेफ्ट ऑल्सो, पेट ड्रैगन। पेट ड्रैगन क्या है? पेट भी और ड्रैगन भी। तो ड्रैगन कैसे पेट? क्योंकि ड्रैगन कंसिडर एज अ वाइल्ड एनिमल एंड हियर, तो विच पोएटिक डिवाइस? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, तो हियर ऑक्सीमोरन इज ऑल्सो यूज, पेट ड्रैगन। ओके, नाउ कम बैक टू दिस। तो हियर द नेम्स आर गिवन to Belinda's pets. तो kitten name was Ink, mouse name was Blink, dog name was Mustard and dragon name was Custard. All right, so these are the name. Now see the poetic devices. Now the name of the little black dog. अब यहाँ देखिए एक as, कौन सा poetic device है जब as और like का यूज होता है? Simile. तो here इज सिमिली कि एज मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों की तरह, तो यहाँ पर सिमिली यूज हुआ है। ओके, और आप देखिए इसमें एलिट्रेशन इज ऑल्सो हियर। हाउ? देखिए, कॉवर्ड, कॉल्ड, कस्टर्ड, क सी साउंड, ठीक है, इनिशियल लेटर सेम है, तो एलिट्रेशन इज हियर। Okay, alliteration. So in first stanza we know about the Belinda and her pets. In second stanza we came to know about the name of these pets. Okay, now this is third stanza. Custard the dragon had big sharp teeth. Now in this stanza poet describes the appearance of the क्रिएचर्स, उन क्रिएचर्स को वो कैसे दिखते थे, तो इसमें हम देखेंगे थर्ड और फोर्थ स्टेंजा में। ओके, तो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। तो कस्टर्ड का डिस्क्रिप्शन है इसमें कि ड्रैगन, जो कस्टर्ड द ड्रैगन था, उसके बिग शार्प टीथ थे एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके सर पे स्पाइक्स, आप जानते हैं ट्रायंगुलर शेप में एक कांटेदार इस तरीके से, ऐसे बैल आजकल फैशन भी चल रहा है ना स्पाइक्स कैसे, तो ऐसे उसके हेड पे था। एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स का मतलब होता है स्किन, और स्किन भी कैसे? थिक। ओके, थिक स्किन। अंडरनीथ मतलब नीचे, तो उसका जो टॉप था उसके ऊपर तो स्पाइक्स थे और उसके जो नीचे थे वो चमड़े की तरह मोटी स्किन थी उसके। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और माउथ कैसा था? लाइक अ फायर प्लेस। जैसा हम जानते हैं ना कि ड्रैगन को माना जाता है कि मुंह में से आग निकलती है उसके, तो मुंह कैसे था उसका? लाइक अ फायर प्लेस। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नोज कैसी थी? चिमनी की तरह, क्योंकि जब वो फायर निकलती थी तो उसकी नॉस्ट्रिल से, नोज से क्या निकलता था? स्मोक, ठीक है, तो स्मोक केम आउट देयर। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स, रियली ट्रूलियो का मतलब ये पहले भी आया था, वो पहले मैं बताना भूल गई, बता रही हूँ। रियली ट्रूलियो मीन्स रियली और ट्रूली। ऑल राइट, डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज थे, उसके जो नेल्स थे, वो ऐसे बिल्कुल डैगर्स की तरह से। डैगर्स हम कहते हैं स्मॉल नाइफ, और यू कैन से कटार,
जिसे मारने के लिए यूज किया जाता है, तो बिल्कुल डैगर्स उसके टोज थे। ऑलराइट, सो इन दिस स्टेंजा द राइमिंग स्कीम सेम है ऑलमोस्ट सबकी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा की भी है जो उसकी है। जैसे कि देख लीजिए, टीथ एंड टीथ, तो ए, नोज बी एंड टोस बी, तो ए बी। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस। लाइक अ फायर प्लेस, लाइक यूज हो रहा है, तो यहां पे क्या है, सिमिली। लाइक और एज का यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं व्हेन वी बिटवीन टू थिंग्स, तो लाइक और एज के साथ यदि कंपैरिजन हो रहा है तो इट्स सिमिली, और कंपैरिजन विदाउट एज और लाइक के हो रहा है तो दिस मेटाफर। फॉर एग्जांपल चिमनी फॉर नोज, तो हियर इज अ मेटाफर। रियलियो ट्रूलियो, जहां पे पोइट ने वर्ड को ही चेंज कर दिया है, तो यहां पर होता है पोइटिक लाइसेंस। ऑलराइट, रियलियो ट्रूलियो जहां पर भी है वहां पोइटिक लाइसेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा कैसे है, शी वॉज ब्रेव, किसकी तरह है, बैरल ऑफ फुल। वैसे बैरल हम कहते हैं बंदूक होती है, जो बंदूक की नाल जिसको साफ करते हैं, ठीक है, तो फुल ऑफ बियर्स, बियर्स कहते हैं भालू, ठीक है, उनकी तरह वो क्या है, ब्रेव है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लॉइन, और इंक और ब्लिंक है वो लॉइन का पीछा करते हैं, चेज करते हैं उसको, मतलब वो इतने ब्रेव हैं। डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों के नीचे तक उसको भगा कर ले जाते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर, और मस्टर्ड है जो डॉग वो किसकी तरह ब्रेव है, टाइगर की तरह। इन अ रेज, और कैसा टाइगर, इन अ रेज, जैसे एक रेज मतलब एंगर, ठीक है, रेज का मतलब एंगर या एंग्री, ठीक है, तो जो एक गुस्से वाला जो टाइगर होता है उसकी तरह ही वो ब्रेव है। बट कस्टर्ड नाउ, लेकिन कस्टर्ड क्या है, क्राइड फॉर अ नाइस केज, और जो कस्टर्ड है वो रोता रहता है एक अच्छे केज के लिए, कि मुझे एक अच्छा केज चाहिए सोने के लिए, आराम करने के लिए। तो आप देखिए अपने आप में एक ह्यूमरस है कि वो सारे जो पेट्स हैं उनको तो ब्रेव शो किया है, और कस्टर्ड जो कि इतना भयानक और हॉरिबल क्रिएचर है, बहुत बड़ा क्रिएचर है, उसको एकदम से क्या बना दिया, बिल्कुल ऐसा छोटा सा। और इसको यहाँ पे पोइट ने कस्टर्ड को टिमिड, ठीक है ना, कॉवर्ड बताया है, ठीक है, कायर है, ठीक है, तो इसलिए इसको कस्टर्ड को क्या बुलाते थे ये लोग, कॉवर्ड, क्योंकि वो बहुत डरता था। लेकिन एक्चुअल में आप अगर हम सोचें इसके जस्ट अपोजिट है, कि जो ड्रैगन होता है वो तो सबसे ज्यादा ब्रेव है ना, और सबको डराने वाला होता है, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट पोइट ने डिस्क्राइब किया है। तो दिस इज कॉल्ड, सो ऑल्सो सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड बैलेट, कौन सा, ह्यूमरस बैलेट कहलाता है। ओके, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस केज। नाउ सी द पोएटिक डिवाइस, एज ब्रेव एज बैरल एंड एज ब्रेव एज अ टाइगर, मस्टर्ड के लिए जो यूज हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों में ही एज से कंपैरिजन होता है, तो दोनों में ही क्या है, यहाँ पे दोनों लाइंस में समली। ऑलराइट, नाउ एलिट्रेशन इज ऑल्सो हियर, बेलिंडा बी बैरल, तो फर्स्ट लाइन में एलिट्रेशन इज ऑल्सो एलिट्रेशन। ऑलराइट, सो दिस इज द फोर्थ स्टेंजा, और राइमिंग स्कीम सेम एज दिस, जैसे ए स्टेयर्स स्टेयर्स, रेज बी एंड बी, वही ए बी। ऑलराइट, so guys, today I'm going to, in this part, this is part 1, okay, because this poem is 2, क्योंकि this poem consists I think almost 15 stanzas, तो it is not possible to cover in a single video, ठीक है, तो मैं इसको कई parts में बनाऊंगी, and this is part 1, and today we have covered 4 stanza. Okay, so in my next video session we will go with the next explanation of the next stanzas. So till then, goodbye.